दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि गुजरात और लखनऊ के बीच आज शाम 7:30 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद जो करंट 2025 में जो आईपीएल के मुकाबले हुए हैं इस ग्राउंड में उनका रिकॉर्ड, ठीक, और इन जो लास्ट के मुकाबले खेले गए हैं इस साल के उनमें कितने विकेट गिरे हैं, फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि आपको किस प्रकार से टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना है। उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की, और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको वेन्यू मैचेस, ठीक है, जो इस साल इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले खेले जा रहे हैं, ठीक, ताकि आपको टीम बनाने में आसानी हो। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, ठीक है ना, और मैं आपको एक टीम बनाकर भी बताऊँगा, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है अच्छी विकेट है, बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, ठीक है। यहाँ पर जो औसत स्कोर रहता है वो रहता है 200 के समथिंग का स्कोर यहाँ पर औसतन रहता है, ठीक। इसी से समझ सकते हैं कि बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों प्रकार के जो बैट्समैन हैं उनकी फॉर्म के बेस पर आप इनको पिक करके चल सकते हैं। अगर बात करें गेंदबाजी की, तो यहाँ पर जो पेसर बॉलर हैं वो हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में भी सेकेंड इनिंग में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाँ, स्पिनर भी विकेट लेते हैं लेकिन एक आध विकेट, ठीक। इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। तो वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 40 T20 मुकाबले खेले गए हैं आईपीएल के, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 18 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 21 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, ठीक है ना। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 176 का। इन 40 इस ओवरऑल रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि भाई बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 18 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 21 बार मुकाबला जीत रही है। तो ज़्यादा अंतर है नहीं ये 18 और 21 में, लेकिन हाँ, जो टीम बैटिंग सेकंड कर रही है वो थोड़ा उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं दोनों के बीच में, तो जो टीम अच्छा खेलेगी वो यहाँ पर उनको मुकाबला जीत सकती है। अगर हम बात करें आईपीएल 2025 में जो इस ग्राउंड पर मुकाबले खेले गए हैं उनकी, तो देखिए आईपीएल 2025 में यहाँ पर अब तक टोटल 5 T20 मुकाबले खेले गए, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है 200 का, ठीक है। तो इस रिकॉर्ड से भी क्लियर हो जाता है कि भाई बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार जीत रही है, तो जो टीम अच्छा खेलेगी वो यहाँ पर मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड, ठीक है ना। वैसे भी कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी वो कई बातों पर निर्भर करता है कि भाई किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, उन दोनों टीमों के प्लेयर किस फॉर्म में हैं, ओपनर बैट्समैन, ओपनर जो बॉलर आते हैं मतलब स्टार्टिंग के, तो उस कंडीशन में वहाँ पर उनका फॉर्म क्या चल रहा है, बॉलर का भी बैट्समैन का भी, और इस पिच के आधार पर, क्योंकि ये एक बैटिंग स्कोर वाला अच्छा खासा बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन वाला ग्राउंड है, तो वहाँ पर क्या बॉलरों का क्या प्रदर्शन रहेगा और बैट्समैन क्या प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके बेस पर आप टीम बनाकर भी चल सकते हैं, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होगी पॉजिटिव, और निगेटिव ये होगी कि भाई हाँ, अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ तो ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपको टीम सेट करके चलनी पड़ेगी, ठीक हो गया। अब इन 5 मुकाबलों में देखिए, इन 5 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं। इन 5 मुकाबलों में जो लास्ट के 5 मुकाबले खेले गए उनमें 63 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 33, तो वहीं सेकंड इनिंग में 30 विकेट गिरे हैं। औसतन अगर बात करें तो लगभग दोनों इनिंग में बराबर विकेट गिर रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 20 विकेट, तो वहीं फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ने लिए हैं 10 विकेट, ठीक। अब बात करें सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 21 विकेट, तो स्पिनर को महज 7 विकेट मिले हैं। तो इस रिकॉर्ड से भी क्लियर हो जाता है कि हमारे लिए पेसर बॉलर जो है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्पिनर भी विकेट लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, 1 से 2 विकेट लगभग यही उनका औसत रहता है। इस मैच में कुछ अलग करते हैं वो बात की बात, लेकिन अब तक का यही प्रदर्शन रहा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें स्कोरिंग पैटर्न की, तो मेरे ख्याल से इस वाले मैच में भी 170 180 प्लस का स्कोर बनना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो ये 2 मई को खेला गया था, इस साल का मुकाबला है, 2 मई 2025 को ये मुकाबला खेला गया था, जहां पर गुजरात ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 224 रन का स्कोर किया है, और एसआरएच उसको चेज नहीं कर पाई है, ठीक है। 224 रन को एसआरएच चेज नहीं कर पाई, और विकेट देखिए 6 विकेट यहाँ गिर रहे हैं, 6 विकेट यहाँ गिर रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी इससे कम भी विकेट गिरते हैं, हो सकता है कभी एक ज़्यादा गिर जाए, ठीक है, ठीक। और यहाँ फर्स्ट इनिंग बैटिंग में पावर प्ले में 0 विकेट, पावर प्ले में 1 विकेट, पेसर 4 विकेट, स्पिनर 1 विकेट, पेसर 6 विकेट, स्पिनर 0 विकेट। टोटली अगर मैं बताऊँ आपको मैच को एनालाइज करके, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अभी मैं आपको टीम बनाकर भी बताऊँगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको आइडिया
हो जाए कि हाँ भाई इस प्रकार का मुकाबला हो रहा है। तो यहाँ पर टीम अगर 200 का स्कोर बनाती है तो दूसरी टीम भी 190 के करीब पहुंच जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ सेकेंड इनिंग में भी बल्लेबाजी अच्छी रहेगी। ठीक है। और दूसरा जो मुकाबला खेला गया था वो खेला गया था 19 अप्रैल 2025 को, ठीक, जहां दिल्ली ने 203 रन बनाए और गुजरात ने उसको आसानी से चेज कर लिया है। यानी कि हाई से हाई स्कोर भी यहाँ को चेज हो सकता है। ठीक है। पावर प्ले में 2 विकेट, पावर प्ले में 1 विकेट, पेसर 7 विकेट, पेसर 1 विकेट, स्पिनर 1 विकेट। ठीक है। तो ये रहा, कहने का मतलब है कि यहाँ अगर टीम 200 का स्कोर भी बनाती है तो सेकेंड इनिंग में वो चेज हो सकता है। और एक कंडीशन तो ये रहेगी जहाँ पर बड़े से बड़ा स्कोर चेज हो जाएगा, और दूसरी कंडीशन ये रहेगी कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो 200 के समथिंग स्कोर बनाए, और सेकेंड इनिंग में भी हो सकता है कि चेज करने वाली टीम 190 बना ले। ठीक है। तो दोनों प्रकार की यहाँ पर को कंडीशन रहेंगी। ठीक। तो चाहे आप किसी के बेस पर भी टीम बनाएं, मैं इसी को पकड़ के अगर टीम बनाऊं तो यहाँ पर देखिए हमको पता है फर्स्ट इनिंग में या सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन रह रही है। फर्स्ट इनिंग में देखिए यहाँ पर टीम ने 224 रन का स्कोर किया है, टॉप ऑर्डर के प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहे हैं, पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है, लेकिन हम ये मान के भी चल सकते हैं कि पावर प्ले में 1 विकेट भी गिर सकता है। ठीक है, औसतन। तो हम अगर इसको देखें और हमको पता है कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी, या तो गुजरात टाइटंस बैटिंग फर्स्ट करेगी या लखनऊ। तो हम ये मान के चलते हैं फर्स्ट इनिंग में पहले कि अगर गुजरात अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चलेंगे। ठीक है। तो गुजरात की तरफ से ओपनर कौन आते हैं? गुजरात की तरफ से ओपनर आते हैं साई सुदर्शन और शुभमन गिल। दोनों की करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, बीच बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो किसी मैच में आप इन दोनों को पिक करना, किसी मैच में चाहे तो एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 3 पर मिलेंगे गुजरात की तरफ से जॉस बटलर। बटलर का भी फॉर्म, करंट का फॉर्म अच्छा है। जैसी इनकी करंट की फॉर्म चल रही है गुजरात के तीनों प्लेयरों की टॉप के, तो आप इन तीनों को भी ज़रूर मौका देकर चल सकते हैं, और रोटेट करेंगे तो इनको ड्रॉप करके भी चलते रहना। ठीक है। सैफरन रदरफोर्ड, जब भी बल्लेबाजी को मौका मिलता है सैफरन रदरफोर्ड इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं, अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं। शाहरुख खान, और उसके बाद गुजरात की बैटिंग जो होती है यहाँ पर से जो हो जाती है थोड़ा सा दिक्कत में आ जाती है। शाहरुख खान और राहुल तेवतिया, इन दोनों को उन्हें इतना बैटिंग मिला भी नहीं है, और उतना अच्छा प्रदर्शन इन दोनों का रहा भी नहीं है। ठीक है। जब आपको लगेगा कि टॉप ऑर्डर में से कोलैप्स कर सकते हैं, 1 या 2 विकेट जल्दी गिर सकते हैं, तो उस वाले टीम में आप इन दोनों में से किसी एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं राशिद खान। राशिद खान नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं और कभी कभी हिटिंग करते हैं, बस ये वाली बात है। फर्स्ट अब यहाँ पर बल्लेबाजी ख़त्म हो जाएगी, तो अब हमको ये पता है कि भाई गुजरात अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो गुजरात ही बॉलिंग सेकंड कराएगी। तो पेसर को 6 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है, तो उसके बेस पर हम ये भी कर सकते हैं कि भाई अगर आप रिस्क लेंगे, ठीक है, तो राशिद को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, क्योंकि स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद नहीं है। अरशद खान 1-1 विकेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सेकंड इनिंग में पेसर को मदद है, तो उस बेस पर आप अरशद खान या कगिसो रबाडा, इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आर साई किशोर की बात करें, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं। पिच में स्पिनर को पिच से बशर्ते मदद ना हो, लेकिन साई किशोर एक अच्छे स्पिनर जरूर हैं। ठीक है। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, इन दोनों में से एक के साथ आप जरूर जाइएगा। ठीक है। तो ये है हमारे गुजरात की प्लेइंग 11 भी, और किस तरीके से सेट करेंगे। अब बात आती है अगर लखनऊ बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चलेंगे। ठीक, हमको पता है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, पावर प्ले में 1 विकेट गिरने का चांसेस लगभग रहेगा, तो इस बात को ध्यान में रखकर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की तरफ से ओपनर आते हैं मिचेल मार्श और एडन मार्करम। दोनों की फॉर्म ज़बरदस्त है, पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है, किसी मैच में इन दोनों को पिक करना और किसी में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। उसके बाद ऋषभ पंत पिछले मैच में 3 पर आए थे, करंट का फॉर्म बेकार है, लेकिन इस वाले मैच में मैं रिस्क लूँगा अपनी टीम में, इनको मैं डायरेक्ट कैप्टन बना दूंगा, बशर्ते मेरी टीम हार जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, टीम में मैं आज इसलिए बना रहा हूँ कैप्टन, उसका कारण बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, और ऋषभ पंत इतने बुरे बल्लेबाज नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा प्रेशराइज हो गए हैं। ठीक है। तो इस वाले मैच में मैं अपनी तरफ से अपनी टीम में, एक टीम में मैं कैप्टन इनको जरूर दूंगा। उसके बाद निकोलस पूरन, करंट का फॉर्म ज़बरदस्त है, नो डाउट एक अच्छी पिक बनेंगे। ठीक है। उसके बाद आयुष बडोनी और अब्दुल समद। आयुष बडोनी का भी ग्रेट फॉर्म है। ठीक है। तो ऊपर के बल्लेबाजों को जब ड्रॉप करेंगे, आयुष बडोनी और अब्दुल समद में से खासतौर पर आयुष बडोनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है। अब्दुल समद को अब तक जो भी बल्लेबाजी मिली है कोई खास उतना इम्पैक्ट इन्हें अब तक छोड़ा नहीं है। उसके बाद नंबर 7 पर आते हैं शार्दुल ठाकुर। इसके बाद इनकी भी क्या हो जाती है, गेंदबाजी शुरू हो जाती है।
अब मैं आपको क्लियर कर दूँ, हमको पता है कि भाई सेकंड इनिंग में जो है 2 कंडीशन रह रही हैं, या तो टीम चेज़ कर ले रही है और या टीम लगभग 10-15 रन से हार रही है। तो उस कंडीशन में हमको पता है कि यहाँ पर स्पिनर को सेकंड इनिंग में बहुत ज़्यादा पीछे मदद नहीं है। हाँ, हो सकता है कि एक आध विकेट ले लें, ठीक है ना? तो लेकिन पेसर को पीछे मदद है थोड़ा बहुत। तो शार्दुल ठाकुर का करंट का फॉर्म कोई ख़ास चल नहीं रहा है, ठीक है? और रवि बिश्नोई भी एक आध के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो इन 2 बॉलरों की फॉर्म उतनी ज़बरदस्त नहीं है, फिर भी अगर रिस्क लेंगे तो आप किसी मैच में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आकाशदीप की बात करें, करंट का फॉर्म इनका भी कोई खास चल नहीं रहा है, लेकिन इतनी सी बात है कि भाई पेसर को पीछे मदद है बस। आवेश खान 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट। अगर रिस्क लेंगे तो आप आवेश खान को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है? दिग्वेश राठी इस ये वाले मैच में कितना इम्पैक्ट डालेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ, किसी एक मैच में ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। विल और रॉकी की बात करें तो इस बॉलर पर आप फोकस करके ज़रूर चलिएगा, ठीक है? ठीक, ये होगी हमारी अगर लखनऊ बैटिंग फर्स्ट करेगी तो। अब बात आती है बॉस, सेकेंड इनिंग में क्या रहेगा? सेकेंड इनिंग में 2 ही कंडीशन रहेगी, या तो टीम चेज़ कर लेगी, जहाँ पर टीम चेज़ कर लेगी वहाँ पर हो सकता है कि टॉप ऑर्डर और एक बल्लेबाज को आप बढ़ा के चल दें, और दूसरी कंडीशन रहेगी टीम 15-20 रन से मुकाबला हार जाएगी, तो वहाँ पर भी आपको बैट्समैन पर फोकस करके चलना ही होगा। तो जो भी टीम अच्छा खेलेगी, अगर दोनों ओपनर अच्छे फॉर्म में, दोनों को पिक करना, वरना एक को ड्रॉप करके 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के साथ भी जा सकते हैं। एक टीम में 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, 3 नंबर की प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो 4 नंबर को भी पिक किया जा सकता है, ठीक है? और किसी मैच में 2 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6 में से एक को पिक करके आप चल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद सेकेंड इनिंग बॉलिंग की बात करें तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, आपको पेसर पर विशेष फोकस करके चलना। किसी मैच में आप एज ए स्पिनर जिसकी फॉर्म ग्रेट हो तो उसके साथ भी आप जा सकते हैं। बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो सीधी बात है, यहाँ पर कैप्टन जो वाइस कैप्टन है वो बैट्समैन को देना अच्छा रहेगा, ठीक? चाहे आप फर्स्ट इनिंग से दें, सेकेंड इनिंग से दें। और दूसरा ये है कि आप पेसर बॉलर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात करें प्लेइंग 11 की, तो मैंने आपको बताया साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, गुजरात से दोनों की फॉर्म, इन तीनों टॉप ऑर्डर की फॉर्म ज़बरदस्त है। ये बल्लेबाज ही कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के भी दावेदार रहेंगे। सैफरन रदरफोर्ड ठीक ठाक पिक रह सकते हैं, ठीक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं। शाहरुख खान और राहुल तेवतिया इनको तभी पिक करेंगे जब आपको लगेगा कि ऊपर से शुभमन गिल या जॉस बटलर जो भी है ये उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है? उसके बाद राशिद खान, अरशद खान और कगिसो रबाडा। स्पिनर को पीछे मदद नहीं है, पेसर चाहे अरशद खान हो, कगिसो रबाडा हो, इन दोनों में से एक को ट्राई कर सकते हैं। आर साई किशोर की बात करें, साई किशोर का जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, ठीक ठाक बॉलिंग करा रहे हैं, किसी मैच में चाहें रिस्क लेके पिक कर सकते हैं। उसके बाद मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा में से एक को ज़रूर पिक करके चलिएगा। उसके बाद बात आती है लखनऊ की, तो लखनऊ की तरफ से ओपनर मिलेंगे आपको मिचेल मार्श और एडन मार्करम, दोनों की ज़बरदस्त फॉर्म है, पिच बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में आप दोनों को पिक कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ड्रॉप भी करके चलना। ऋषभ पंत इस वाले मैच में रिस्की पिक रहेंगे, मैं अपनी टीम में कैप्टनसी दूंगा एक में, चाहे हार जाऊँ कोई बात नहीं, ठीक है? करंट का फॉर्म बेकार चल रहा है, लेकिन निकोलस पूरन ज़बरदस्त पिक रह सकते हैं। आयुष बडोनी की भी फॉर्म ज़बरदस्त है, एक आध मैच अप एंड डाउन तो होते ही है प्लेयर के, ठीक है? अब्दुल समद की बात करूं तो अब्दुल समद जो है यहाँ पर उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, ठीक है? शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई दोनों की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है? अगर किसी में ट्राई करना चाहेंगे तो ही करना। आकाशदीप का भी करंट का फॉर्म उतना कोई खास नहीं है, लेकिन पिच में पेसर को मदद है, रिस्क लिया जा सकता है। आवेश खान इसके बाद मिलेंगे आपको, आवेश खान और दिग्वेश राठी। दिग्वेश राठी ठीक फॉर्म में, आवेश खान जो है ठीक ठाक एक चॉइस रह सकते हैं, डिसेंट। विल और रॉकी इस वाले मैच में आपके लिए अच्छी पिक बन सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक है? तो ये थी मैच से जुड़ी हुई जानकारी, जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।